हाँ जी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज से हमारे स्कूल में न्यू रूल बन रहा है। आज से सभी को इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है। ओके प्रिंसिपल मैम। ओके ओके स्टूडेंट, सुन लिया सबने? यस मैम। मूव टू ए क्लास। इंग्लिश। देखा मैडम, मजा भी आ रहा है प्रेयर में। हर जगह इंग्लिश 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 में प्रेयर कौन बुलवाता है? प्रेयर तो हमारे टाइम पे होती थी वो वाली, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कितना अच्छा लग रहा है सुनते हुए। इनकी प्रेयर सुन लो। बुक्स ले आओ। मैम, may I go to toilet water? बेटा तू ना हिंदी में बात कर ले मेरे से, हिंदी में कर ले। मैम वॉशरूम जाऊं? हाँ जा जा। इनसे बोली जाती नहीं है बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे फर्स्ट क्लास के, आज मैंने उनके आगे इंग्लिश बोल दी, ऐसे देख रहे मेरे को कि क्या बोल दिया मैडम ने। उन बेचारों को क्या समझाऊं? बोलना तो उनको आता नहीं है, इंग्लिश बुलवाऊं मैं अब उनसे? ये प्रिंसिपल भी ना बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इंग्लिश के। सिलेबस है 6th क्लास का। मैम ये जो टीचर्स, ये क्या हो रहा है? हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं आप? 500 रुपए फाइन लगेगा अब आप पे। इंग्लिश में बात कीजिए। सॉरी मैम। कमाल होगी सुनीता मैम, जिस देश में हम रहते हैं उसी की मातृभाषा बोलने पे हमें फाइन लग रहा है कि हिंदी बोल रहे हो तो 500 रुपए फाइन लगेगा। अब कमाल है इस देश की भाई। सुनीता मैडम, इतना डर बिठा दिया प्रिंसिपल मैम ने इंग्लिश का। मैं तो घर में भी इंग्लिश में बात करती रहती हूँ। बताओ यार, डर लगता है हिंदी बोलने में अब तो। बच्चों, एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। ओके प्रिंसिपल मैम। रेनू मैम, ये लो मेरी एप्लीकेशन। मैं 10 डेज के लिए ना आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँ। ओ प्रिंसिपल की बेटी, तूने सुना नहीं है क्या आज प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा है? कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। हाँ तो वो रूल तुम्हारे लिए है, प्रिंसिपल की बेटी के लिए नहीं। मैंने तो ऑलरेडी सारे एग्जाम दे दिए हैं। मैं तो जा रही हूँ आउट ऑफ टाउन अपनी फैमिली के साथ। ये लो मैम मेरी एप्लीकेशन। ओके प्रिंसिपल की बेटी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू मैम। यार ये प्रिंसिपल की बेटी एग्जाम दे चुकी है ना, तो इससे पूछते हैं एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। आइडिया। सेजल, कॉल मी प्रिंसिपल की बेटी सेजल। बोलो। प्रिंसिपल की बेटी सेजल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ये क्या है? ये कौन से चैप्टर में है? Who was born on 15 November 1986? क्या बोले जा रहे हो? पागल वागल हो के। इसका मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी को ये क्वेश्चंस नहीं आते। प्रिंसिपल मम्मा, वो बच्चे देखो कितना पढ़ रहे हैं पेपर के लिए। मुझे तो डर लग रहा है कभी वही ना फर्स्ट आ जाए एग्जाम में। अरे तू क्यों भूल जाती है कि तू प्रिंसिपल की बेटी है? वो जितना मर्जी पढ़ ले, फर्स्ट तो तू ही आएगी मेरी प्रिंसेस। ओके मम्मा, तो ठीक है, मैं ना फिर ट्रिप पे जा रही हूँ मामू के साथ। ठीक है, आप पीछे से संभाल लेना सब, और मैं आऊँ तो रिजल्ट में फर्स्ट आनी चाहिए मैं। ठीक है, बाय। ये 4000 का है सर। नहीं मम्मी, बहुत महंगा है, रहने दो। मैं किसी दोस्त से मांग के पहन लूंगा, क्यों फालतू का खर्चा करना। अरे अंकल, कम से कम 50,000 वाला लहंगा दिखाओ भाई, मेरे घर की शादी है। ओके बेटे, 60,000 का लहंगा है बेटा, बिल्कुल यूनिक और लेटेस्ट लहंगा है। परफेक्ट, डन कर दो। बेटा कब तक ये खटारा बाइक चलाएगा? नई बाइक ले ले अब। ठीक है मम्मी, जब तक काम चल रहा है चलने दो, क्यों फालतू का खर्चा करना है। मम्मा सुनो, मैं कल से स्कूटी पे कॉलेज नहीं जाऊंगी, बेइज्जती होती है मेरी। मुझे आज क्या है ना, गाड़ी लेकर दो पहले, तभी जाऊंगी। इतना जो खराब हुआ पड़ा है फोन, नया ले ले बेटे। अरे नहीं मम्मी, ठीक है, जब तक काम चल रहा है चलने दो। मम्मा यार, मैं अभी iPhone 16 से बोर हो गई, मुझे 17 Pro लेके दो। ले देते। पक्का? ठीक है, कल चलते हैं। हेयर ड्राई हो रही है, इसमें हेयर स्पा ले लो। कितने की है हेयर स्पा? 500 रुपए की है। नहीं भैया, बस आप दाढ़ी और बाल ही कर दो। हश, क्यों फालतू का खर्चा करना। हम आपके हेयर्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, आप केराटिन करा लो। हाँ ठीक है, कर दो। साथ में मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और हेयर कट का भी ऐड ऑन कर देना। कितने का पैकेज बन जाएगा लगभग? ऑलमोस्ट 40,000। बस 40,000, ठीक है, कर दो। हेलो भाई, एक बार 40,000 ट्रांसफर करियो मेरे को। नहीं 50,000 कर दे। ठीक है ठीक है। मैम, मैं तो आज 2 कप चाय पी के आई और सिर दर्द की दवाई भी लेकर आई हूँ। मुझे पता है एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस का लास्ट दिन है, दिमाग तो खराब होना ही है। आजो आजो, थर्ड क्लास या लाइन बना लो बेटा, चलो। नहीं लाना बच्चों, नहीं लाना कल बैग। चलो चलो अपनी सीट पे चलो चलो। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 गो। 1 2। टीचर्स, क्या यहाँ पिकनिक पे आई हो? चलो चलो एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस कराओ सबको। सॉरी मैम, सॉरी, ढंग से चाय भी नहीं पीने देती डायन प्रिंसिपल। 3rd क्लास के प्रॉप्स ये रे, 4th के प्रॉप्स ये रे, और 5th क्लास के प्रॉप्स कब गुम हो गए? 6th के ये रे। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आप पीछे चलो। सेजल मैम, कोई बच्चा पीछे छुपना नहीं चाहिए। मुझे सारे बच्चे फ्रंट लाइन में चलो चाहिए। बेटा आगे चलो। सबको ही आगे खड़ा करना है तो पीछे किसको खड़ा करूं? 25 बच्चे हैं क्लास में, सबको आगे खड़ा कर दो। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी।
फाइनली अच्छा हो गया, एनुअल फंक्शन है। हाँ जी टीचर्स, तो बहुत अच्छा गया एनुअल फंक्शन। इस एनुअल फंक्शन का क्रेडिट जाता है तुम सभी टीचर्स को। हाँ, डांस टीचर ने भी मेहनत की, लेकिन तुम सब टीचर्स ने ज्यादा मेहनत की। क्लैप फॉर टीचर्स। हम डांस टीचर्स जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लास्ट में क्रेडिट तो इन टीचर्स को ही मिलना है। हमारे डांस टीचर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। ओके मैम, गुड आफ्टरनून। ऑल टीचर्स भूलिए मत, स्टाफ रूम में भी कैमरा है। प्रिंसिपल मैम, बच्चों की तो विंटर वेकेशन का हमने नोटिस दे दिया, टीचर्स की भी कर दे क्या छुट्टियां? तो टीचर्स की छुट्टी करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमने इनसे सारे पेंडिंग काम करवाने हैं। आप एक काम करो, इनको आप घर घर एडमिशन के लिए भेजो और स्कूल में जितनी भी सफाई का काम है इन्हीं से कराओ। एक्स्ट्रा सिलेबस बनवा के रख लो, छुट्टी नहीं करेंगे इनकी। सैलरी किस बात की देते हैं अब, ठीक है? हाँ जी, दिखा दो एक बार। प्रिंसिपल मैम, पीटीएम का टाइम 10 बजे का है, तो टीचर्स को सुबह कितने बजे बुलाएं? हाँ, तो टीचर्स को आप बुला लो सुबह 7 बजे। मैम, पर इतनी जल्दी वो आके करेंगी क्या? वो डेकोरेट करेगी। मैम, पर इतनी ठंड में कैसे आएंगी वो? तो हम क्या करें, ठंड है तो? सैलरी नहीं लेती वो हमसे? 2 घंटे पहले बुला लो पीटीएम से, चाहे वो फ्री बैठे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें उनको सैलरी देनी है तो काम निकलवाना पड़ेगा। जी मेरे ऑफिस में। प्रिंसिपल मैम, आज सुनीता मैम की ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनके पीरियड आज कम लगा दूं? हाँ, तो तबीयत खराब है, इसे ड्यूटी का क्या लेना देना? इतनी तबीयत खराब थी तो स्कूल नहीं आती। सैलरी हम काम करने की देते हैं ना, सारी ड्यूटी लगाओ। तबीयत खराब हो, किसी का बुखार हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने स्कूल का काम कराना है उनसे। क्लियर टू यू? टीचर्स क्या हो रहे हैं यहाँ? मैम वो आज ठंड थी ना, तो थोड़ी धूप सेकने खड़े हो गए थे। अच्छा, आपकी चेयर्स यहीं लगवा देती हूँ, आराम से धूप सेक लो। बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? इसी बात की सैलरी दे देना मैं आपको धूप सेकने की। चलो दोनों क्लास में। ओके। धूप सेक रहे थे। परवीन दीदी, आपसे कोई टीचर नहीं आनी चाहिए धूप में, इनको क्लासेस में ही बिठाओ। और सुनो, मेरे को एक चेयर दे दो, मैं थोड़ा धूप सेक लूं, बड़ी ठंड है। बस बस, एक कप चाय भी ले आओ। बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है आज तो। ओ माय गॉड, बड़ा अच्छा डांस कर रहे हो बच्चों। किसने सिखाया है? मैम रितु मैम ने। छी, गंदा डांस। थू, बिल्कुल गंदा डांस कर रहे हो। उनको खुद तो डांस नहीं है, तुम्हें सिखाने चली हैं। चेंज करो ये डांस के स्टेप्स, बेकार है। ओहो सेजल मैम, देखा है 5th क्लास से कितना शोर आ रहा है। हाँ मैडम, उस क्लास से शोर आएगा ही। रितु मैडम है ना उस क्लास की इंचार्ज, तभी मेरी क्लास तो बिल्कुल चुप रहती है, एक बच्चा शोर नहीं करता मेरी क्लास का। तो ये तो थोड़े चंट बच्चे हैं, चलाक से। बच्चों चलो लड़ो मत, बेइज्जती करा रहे हो, चलो लड़ो मत। सेजल मैम, रितु मैम की तबीयत खराब है, तो आप ले लोगे उनका पीरियड? नहीं, मैं क्यों लूं मैम, मेरे पास अपना इतना सारा काम पड़ा है। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो ना आती वो स्कूल। ये सैलरी की रोज के रोज स्कूल आ जाती है, पता नहीं है मेरे को उसका। यहाँ के ड्रामे करती है, फिर मेरी तबीयत खराब है। मैं नहीं लूंगी लेक्चर, बेशक जाके प्रिंसिपल मैम को बोल दो, मैं नहीं डरती। अगर मैं खांसूं तो मतलब ट्रू, हाँ। और अगर मैं छींकूं तो मतलब फॉल्स। ठीक है। ठीक है, और अगर मैं बोतल गिराऊं तो तुम सब मेरी तरफ देखना। ठीक है, ठीक है। खांसू तो ट्रू। हाँ, खांसूं तो 2 बार खांसूंगी, और छींक ऐसे अच्छी फॉल्स। सही टाइम पे आगे, पूरी क्लासरूम खाली है। रोल नंबर चेक करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15। तेरा रोल नंबर वहाँ, मेरा यहाँ फर्स्ट डेस्क पे। चीटिंग कैसे होगी? आइडिया, अभी कोई भी नहीं है, एक डेस्क आगे लगा देती हूँ, मेरा रोल नंबर आखिरी में आ जाएगा। अब ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 बैठ जा जल्दी अपने सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। मुझे 6B क्लास से पता लगा है, चोटी की और शूज की चेकिंग नहीं हो रही। यहाँ छुपा लो चिट्स। और सुनो मेरी बात, पूरे 11 बजे ना सब अपने अपनी क्लास से बाहर आ जाना किसी बहाने से, वॉशरूम में। मैंने बुक छुपा रखी है, वहाँ चीटिंग कर लेंगे। मैं देख तो नहीं रही। ना नहीं दिख रही। टाई में भी डाल ले, टाई में भी चिट्स। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट। सब एग्जाम में तेरे से पेन मांगने आऊंगी, तू ना पेन की कैप में ना ऐसे चिट डाल दियो, ठीक है? मैम को पता ही नहीं लगेगा, और ऐसे पेन दे दियो, ठीक है? अभी तो मैडम नहीं आई, एक काम करती हूँ, मेन आंसर्स ना बेंच पे लिख लेती हूँ, मैडम को कहाँ ही पता लगेगा। सारे आंसर लिख लिए। यस सेजल, सिटिंग प्लान चेंज हो गया, आपका रोल नंबर यहाँ नहीं है, चलो दूसरी क्लास में। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बिना साड़ी के पीटीएम नहीं हो सकती क्या? इतनी सुबह सुबह साड़ी बांध के आनी पड़ती है, परेशान हो जाती हूँ मैं तो। एक तो इतनी सुबह आओ, साड़ी बांध के, ऊपर से इनके बोर्ड भी डेकोरेट करो। पीटीएम होनी नहीं चाहिए स्कूल में। सुनो, अब मुझे फोन मत करना 4-5 घंटे। और कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो? इम्पोर्टेंट हुआ तो रिसेप्शन पे कर देना, मैं अपना फोन जमा कराने जा रही हूँ नीचे, ठीक है? पीटीएम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? ठीक है। तो इस मयंक की मम्मी को इसकी सारी कंप्लेन करूंगी। 6 महीने से दिमाग खराब करके बैठा है मेरा। आ गए। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, मैं कह रही थी ये जो मयंक है ना। क्या बोल रहे हो मैडम? एक तो पति मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता, ऊपर से इसकी मेरी जो ननंद है वो दूसरे दिन आए रहती है, कुछ ना कुछ बातें करती रहेगी, सिर में दर्द दे जाती है। ऊपर से मेरी नालायक औलाद पैदा हो। मैम आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या करूं, बोलो मैडम। ठीक है मैम, ठीक है। आप अपने परिवार को संभालिए, ठीक है? जा। ठीक है बेटा, ध्यान रखो, अगर मम्मी का ऐसे परेशान मत किया कर। अरे मैं तो मयंक की कंप्लेन करने के लिए तैयार बैठी थी, वो तो बेचारी खुद, उसकी मम्मी इतनी परेशान है, मैं क्या उसको बताऊं।
राहुल भी एब्सेंट था आज। सुनीता मैडम एक बात बताऊं, पीटीएम का नाम ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होना चाहिए, पीटीएम का नाम होना चाहिए पेरेंट्स करते हैं टीचर को मेंटल। दिमाग खराब कर दिया पेरेंट्स ने मेरा, दिमाग खराब। ओए होए मैडम, अब तो हर पीटीएम के बाद डांट खाने की आदत हो गई है मुझे तो। ढीठ हो गई हूं मैं तो बिल्कुल। चलो छोड़ो, साड़ी पहनी आओ, फोटो कराते सारी टीचर्स। आ जाओ रेनू मैम, सुनीता मैम, आ जाओ फोटो कराते। ममता मैम आ जाओ इधर, प्रेयर में तो खड़े हो सकते हैं अलग अलग सेक्शन वाले। ये सेक्शन ए एंड बी अलग अलग खड़े हो। गंदी मैम। सेजल सीधे खड़े हो। हाँ जी, एक बार ये नोटबुक सेक्शन बी में कौन रख के आएगा? मैं जाऊंगी प्लीज। मैम मैं जा रही हूँ। मैम मैं कम इन। चेष्टा क्या कर रही है? हेलो। ये सेजल चलो अपनी क्लास में। हाँ मैम जा रही हूँ। हेलो चेष्टा क्या पढ़ रही है? अरे आज जो मैथ्स का टेस्ट है ना, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अरे मत पढ़, नहीं होगा टेस्ट। तुझे कैसे पता? सुन, मैथ्स का पीरियड हमारे सेक्शन में पहले लगता है। हाँ। तो अनिल सर आज छुट्टी पे थे, अगर हमारी क्लास में नहीं आए तो तुम्हारी क्लास में कैसे आएंगे? और वैसे फायदा तो है हमारे अलग अलग सेक्शन में होने का। पहले पता लग जाता सब। सेक्शन ए वाले वार्ड को चलो, पीरियड खत्म हो गया तुम्हारा, चलो। चल अब खत्म हो गया पीरियड। अरे यार अब सेक्शन बी का लगेगा स्पोर्ट्स पीरियड, तो मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उसे मिलके जाऊंगी। 2 मिनट रुक जा। आगे सेक्शन बी। चेष्टा चल, स्पोर्ट्स वाले सर को क्या पता लगेगा, हम खेलते हैं बैडमिंटन। जा तो जा क्लास में, मैं आ जाऊंगी। ये सेजल, तू तो सेक्शन ए की है ना, चल क्लास में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज दोनों सेक्शन का इकट्ठा डांस पीरियड लग रहा है। ओके ओए, दोनों सेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं फाइनली। तो दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जिसका सेक्शन चेंज होने पे आप उससे ऐसे ही मिला करते हो? द लास्ट डे ऑफ आवर कॉलेज। क्या हुआ? तू क्यों इतना उदास बैठा है? हमारा कॉलेज खत्म हो गया। हाँ तो कॉलेज खत्म हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। सुबह उठ के कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, आराम से अपनी जॉब करेंगे। कॉलेज खत्म मतलब शायद अब हम दोबारा कभी ना मिल पाए। तुम कहाँ, हम कहाँ, हम सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। एक सूती डिग्री पर यार जिगरी, ओ कॉलेज दी कैंटीन बिना भी जिंदगी कादी। जिथे वेख वेख के हीरा कीता असी रांझा राजी। मैं बरबोज कुड़ी नू तरता, ओने कच्चा जा मैनू करता। कहंदे छड्ड एनू ओनू वेख जेड़ी फिरे निखरी, ओ पूरी नहीं हुंदी एक सूती डिग्री। हर डिग्री ने दिते सानू यार जिगरी, सूती डिग्री हर यार जिगरी।